The mountain. सांस लेना ना भूलें क्योंकि ये राइड नहीं पूरा एडवेंचर है। तो मेरे इस सोलो ट्रैवल की कहानी है जहाँ मैं आपको लेके जाऊंगी द सुपर टाइनी बट द क्यूटेस्ट फर्स्ट क्लास माउंटेनियस राइड ऑफ Kalka Shimla toy train. Hold tight, it's about to get bumpy, scenic and a whole lot of fun. So grab your favorite snack, your ticket and your camera because this ride through the hills is about to make your day. कुछ कहानी मेरी, कुछ कहानी आपकी, सुनते सुनाते पहुँचेंगे कालका। गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिमला। भाई आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ों की ज़रूरत, हेयर ड्रायर, गीज़र और एक अच्छा वॉशरूम बहुत ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इतनी ठंडी थी यार यहाँ पे कि नहाने का मन मेरा तो बिल्कुल नहीं था। बट हॉस्टल जहाँ पे मैं रुकी थी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। भाई ट्रेन के लिए देर बिल्कुल नहीं करनी है, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं। So now I'm ready. निकलते हैं बाहर। सबसे पहले मुझे ब्रेकफास्ट करना है तो यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पे मैकडॉनल्ड्स है, वहाँ से हम लोग ब्रेकफास्ट करते हुए निकलते हैं। तो ये मेरा सोलो ट्रैवल की ट्रिप है। मैं यहाँ पे 3rd डे निकल रही हूँ आज वापस। आपको टॉय ट्रेन की राइड दिखाऊंगी। कुछ सोच रही हूँ यहाँ पे खा लेती हूँ और थोड़ा सा ना मैं सोच रही हूँ एक बर्गर पैक करा लेती हूँ, रात को पहुँच के खाएंगे, क्या पता कुछ मिले ना मिले। तो आपको ना सोलो ट्रैवल पे थोड़ी थोड़ी सिचुएशंस के लिए, इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए रेडी रहना चाहिए। और ये देखिए खूबसूरत सी वादियों को बाय कहने का समय आ चुका है। मन ऐसा था क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे बाय नहीं कहना है, बट आगे की ओर तो बढ़ना ही है। नई कहानियां जो आप लोग के लिए लेके आनी है। तो इस सोलो ट्रैवल पे मुझे इतना मज़ा आया। शिमला इज़ अ मस्ट विजिट। अगर आपको लगता है कि आप एज अ सोलो फीमेल ट्रैवलर हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। काफ़ी सेफ सिटी है, काफ़ी आराम से चीज़ें मिल जाती हैं। ये है हमारा खूबसूरत शिमला रेलवे स्टेशन जिसकी दोस्ती इस खूबसूरत शिवालिक की पहाड़ियों के नज़ारे से हो चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस सफ़र पे। और जो सारा सामान मैंने जो टांग रखा है ना यार, इसको मुझे कहीं उतारना भी है चल के। तो पहुंचते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या फैसिलिटीज़ और क्या क्या चीज़ें आपको रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं। So this is the beautiful railway station and this station was opened in 1903 along with the Kalka Shimla railway. इसकी जो ओरिजिनल वॉल्स थी वो पूरा वुड से विद स्लोपिंग रूफ ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन से बना था। फिर इसकी 1929 में रीबिल्डिंग हुई। So it was rebuilt and extended to include a double-story brick building with offices, waiting rooms and more. और आपको पता है 1944 में इसकी रूफ जो है वो कोलैप्स हो गई थी because of heavy snowfall. So हो सकते हैं आप लोग। फिर 1986 और 1987 तक इसका पूरा रीडेवलपमेंट हुआ जिसमें नए नए शेल्टर्स, वेटिंग हॉल और ये सारी फैसिलिटीज जो आप देख रहे हैं स्टेशन पे मिली स्टेशन को। यहाँ आपको हर तरह के वेटिंग रूम्स अवेलेबल हैं। और सामने ही खड़ी है हमारी कालका शिमला टॉय ट्रेन जिसकी फर्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विस्टा रूम कोच में हम ट्रैवल करने वाले हैं। तो चलिए इन नज़ारों को देख के मेरा तो दिल बिल्कुल जोरों से धड़क रहा है। करें शुरुआत, चलिए। Hi people, a very good afternoon from Shimla. Welcome back to the channel. This is your host and dost Ruchi Trivedi and you're watching Radioactive Ruchi and वापस आ चुकी है एक नए व्लॉग के साथ। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं काफ़ी ट्रेन जर्नीज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कोल्ड इंटॉलरेंस तो है मुझे, बट ये जो ठंडी ठंडी जगहों की जो टाइम होता है ना यार, बहुत अच्छे। फ्रंट इट लुक्स लाइक aesthetically beautiful, it looks so fascinating, it just touches my heart like anything. And I'm feeling so obliged and privileged that I'm able to see such unique beauty of our country. Of course यानी 14:15 पे जो हमारी ट्रेन है वो निकलेगी यहाँ से कालका शिमला एक्सप्रेस एंड नंबर इज़ 04505 और पहुँचाएगी, अभी नहीं बताती हूँ आपको, मैं आगे बताती हूँ कि कब पहुँचेंगे हम लोग। पता ना, आई एम प्रीटी एक्साइटेड। बहुत सारे व्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्या प्राइसिंग है, क्या डिटेल्स है, कैसा लगने वाला जर्नी, वो सारी डिटेल्स आपको आगे पता चलेंगी। काफ़ी और भी जो ट्रेन है वो जाती है, उसकी डिटेल्स जो है वो मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे। शुरू करते हैं आज की जर्नी को। सो आई एम सिटिंग इन EV1, इट्स अ विस्टा रूम कोच, माई सीट नंबर इज़ 12। यहाँ से आपको ये छोटे छोटे सी जो है ना, ये देखिए नैरो गेज दिखेगा एंड वाओ, ऐसा लगे डायमंड क्रॉसिंग गेट यहाँ पे दिख जा रही है। सो या इट्स वेरी प्रिटी।
उप्स एंड बिफोर इट्स टू लेट और ट्रेन निकल जाए उससे पहले आप लोग को इंटीरियर तो दिखा दूं। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक विस्टा रूम कोच। ये है बटन प्रेस कर दीजिए आप ताकि ट्रेन रुक जाएगी। ये है रेल मोटर कार नंबर 1 जो कि 1927 में बनाई गई थी। ये है हमारा कॉमन फीमेल और मेल का वॉशरूम, एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी और हमारे जो सीटिंग अरेंजमेंट वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आप लोगों को चार्जिंग स्लॉट्स जो बहुत ज़रूरी होती है वो मिल जाते हैं आपको। बीचों बीच टेबल मिल जाती है और 2:1 यानी एक साइड आपको 2 और एक साइड आपको 1। इस अरेंजमेंट में जो पूरा सीटिंग है वो हमको मिलता है। तो हम लोग आज कौन सी सीट पे जाएंगे, मैं और आप, वो है सीट नंबर 12। अब इस ट्रेन को मैंने बोर्ड करने के लिए कितने पैसे दिए, क्या डिटेल्स होती है, कब बोर्ड कर सकते हैं, कौन सा सही टाइम होता है, वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में आगे आगे मिलती चली जाएंगी। सबसे पहले ज़रा खिड़कियों से जो हमें नज़ारे दिखेंगे वो ये होंगे, शिवालिक की पहाड़ियों के नज़ारे, और ट्रेन जो है हमारा ग्रेडियंट बदलते हुए ऊपर से नीचे की ओर जाएगी। अगर आप लोगों ने मेरा इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। खाने पीने के लिए मैंने कुछ चीज़ें तो ले ली है, कुछ चिप्स ले लिए हैं और ये कुछ मिल्क ले लिया है जिससे कि इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि इन एनर्जी तो चाहिए इस पूरे के पूरे ट्रैवल को करने के लिए। और इतना सारा सामान उठा लेते हैं तो एनर्जी लॉस बहुत जल्दी हो जाता है। तो बस निकल रहे हैं आगे। श्री गणेश हो चुका है हमारे इस खूबसूरत ट्रेन राइड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत सुनिए आप लोगों ने मेरी आवाज़। अब ट्रेन की जगिंग को एंजॉय करिए और कुछ मिनटों के लिए सारी परेशानी भूल जाइए। So hi people, we have finally departed from शिमला और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं समर हिल। तो वैसे तो ये इस यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 18 छोटे बड़े रेलवे स्टेशन है इस पूरे स्ट्रेच पे, विच इज़ अबाउट 96 किलोमीटर्स लॉन्ग। तो जो नैरो गेज होते हैं वो 2 फीट 6 इंचेस के होते हैं। और अगर वी हैव गॉट द हॉन्क। तो अगर इसका बात करी जाए कि इसको बनाया कब गया था, तो इट शेयर्स अ वेरी रिच हिस्ट्री बिकॉज क्या हुआ था जब हर्बर्ट लिंकटन थे, उन्होंने 1898 में इसे बनवाया था 1903 तक। और उस समय जो शिमला था वो कैपिटल हुआ करता था। 2 कैपिटल थे जो हुआ करते थे, एक था कैलकटा और एक था शिमला। तो शिमला उस समय 1864 का जो टाइम था उस समय कैपिटल हुआ करता था। इस रूट में बाबा भालकूनाथ का मैजिकल हाथ है। अगर आप लोग बाबा भालकूनाथ की स्टोरी नहीं जानते हैं और बहुत सारी फैक्चुअल डिटेल्स जानना चाहते हैं इस रूट के बारे में, तो आप लोग मेरा इससे पहले वाला जो वीडियो है जिसमें हम लोग शिमला की ओर आए थे कालका से, वो ज़रूर देख लीजिएगा, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। बहुत सारी नेसेसरी आपको डिटेल्स जानने के लिए मिलेंगी और बहुत सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स आप लोगों को जानने के लिए इस रूट के बारे में मिलेंगी। गाइस फाइनली दिस थोड़ा जो मौसम है वो बहुत अच्छा है। लाइक जिस दिन हम आए थे उस दिन काफ़ी ज़्यादा पूरा सनलाइट एंड इट वाज अ ब्राइट डे, बट देन टुडे इट इज़ अ लाइक समझ लो हेजी वाला जो डे है ना, इट्स लाइक दैट। बट इट्स आई एम जस्ट लविंग इट। ऑफ कोर्स टॉय ट्रेन राइड एंड द ट्रेन जर्नीज आर ऑलवेज लाइक फन। आपको पता है इसको एक टाइम पे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे ना इसको जूल ऑफ द क्राउन ऐसा कहा जाता था। तो इतना मतलब इसको इतना ज़्यादा अच्छा माना जाता था उस समय। तो जो मिस्टर हर्बर्ट थे उस टाइम के, उन्होंने 1903 तक इसे कंस्ट्रक्शन करवाया था। सो इट्स अ मास्टरपीस ऑफ यू नो द माउंटेनियस रेलवे स्टेशन। और कहा जाए तो उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की साइट में भी यू नो इसको रिकॉर्ड किया गया है। सो इट जस्ट होल्ड्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिकॉर्ड इज वेल। दैट्स इट।
अब इस टॉय ट्रेन राइड पे बच्चे बन चुके हैं तो कैंडीज के बिना कैसे चलेगा। तो शिमला में मैंने हाउस ऑफ कैंडी से कैंडीज ली थी और आप लोग भी चाहे तो मॉल रोड पे ले सकते हैं हाउस ऑफ कैंडी से। बहुत अच्छी कैंडीज थी और मैं बच्चे बन के इन कैंडीज को एंजॉय कर रही हूँ, मजे ले रही हूँ इस पूरे के पूरे सीनिक राइड के। और मौसम में ऐसा लग रहा है कुछ चेंज आने वाला है क्योंकि बारिश हल्की हल्की सी होने लग गई है। प्लीज ज्यादा ना हो वरना मैं नज़ारे आप लोगों को जो दिखाना चाहती हूँ वो नहीं दिखा पाऊंगी। तो चलिए अब थोड़ी सी जगिंग और शांति से इस ट्रेन राइड को कुछ मिनटों के लिए इसमें खो जाइए और एंजॉय करिए इस राइड को। और इन टनल्स को क्रॉस करके हम लोग पहुंच जाते हैं तारा देवी रेलवे स्टेशन। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं तारा देवी रेलवे स्टेशन पे। आते समय आप लोगों को मैंने यहाँ पे क्रॉसिंग दिखाई थी, जब हम लोग आ रहे थे तब देखा था एक ट्रेन वेट कर रही थी, राइट। हमारी ट्रेन को वेट करवाया गया था क्योंकि दूसरी ट्रेन आई, बिकॉज यहाँ पे सिंगल ट्रैक है, राइट। आगे तो जब एक ट्रेन आएगी, जब वो पास होगी उसके बाद ट्रेन से निकल सकती है। तो बस हम यहाँ से निकल जाएंगे कुछ ही देर में। वेदर यार थोड़ा ठंडा हो गया है और बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन बहुत खाली खाली। आते समय बहुत सारी भीड़ थी क्योंकि जब आते समय बहुत सारे पैसेंजर्स दिखते हैं ना अभी, तो अभी इतनी नहीं है, बट आराम की जर्नी है, पीसफुल जर्नी है पहाड़ों की। द माउंटेन होंग हो चुका है एंड क्या तो मैजिकल रूट है, इंडिया का हैरी पॉटर का रूट लग रहा है ये। वैसे आप लोगों को पता है इस रूट पे हम लोग 100 नहीं 200 नहीं बल्कि 800 से भी ज़्यादा ब्रिजेस को क्रॉस करते हुए जाते हैं। एक नहीं दो नहीं बल्कि 100 से भी ज़्यादा टनल्स को क्रॉस करते हुए जाते हैं और लगभग 900 से भी ज़्यादा कर्व्स के साथ चलते हैं। और इस रूट की जो सबसे ऊंचा ब्रिज है वो है कनोह ब्रिज, जो मैं आपको बिल्कुल अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, it is the highest multi-arch bridge which is near Kannur. तो ये था ब्रिज नंबर 541 कनोह ब्रिज। इट इज द टॉलेस्ट ब्रिज with 4 stories of arch galleries in the Kalka Shimla route and has a reverse curve of 48 degrees. फिलहाल जो कनोह ब्रिज से निकले, मतलब वहाँ पे जो वायाडक्ट था वो सबसे जो हाईएस्ट कहा जा रहा था आर्च गैलरी का, तो वो था जो इसने उसको शूट किया। उससे जो लॉन्गेस्ट रेल टनल हुआ करती थी तो उस समय कंस्ट्रक्शन के टाइम पे वो भी यहाँ पे हुआ करती थी। तो यहाँ पे आपको अलग अलग पेड़ दिख जाएंगे, यहाँ पे जैसे कि देवदार के पेड़ बहुत सारे हैं, और वैसे वैसे जो वेजिटेशन है ना वो भी बदल जाती है।
ये पूरा रूट 96.6 किलोमीटर्स लॉन्ग है, लगभग 100 किलोमीटर की जर्नी। और ये देखिए खूबसूरत पेंटिंग्स आपको इन छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पे मिल जाती है। यहाँ लकड़ियों का यूज करके ट्रेन्स और रेलवे स्टेशन बनाए जाते हैं। कि मुकुट का रत्न कहा जाने वाला इंडियन रेलवेज की ट्रेन जर्नी, सीनिक राइड। 800 से ज़्यादा हम लोग रेलवे ब्रिजेस और टनल्स को क्रॉस करते हुए मतलब जाते हैं। यू नो आपको इतनी स्टीपेस्ट राइड, और जैसे जैसे हम आप देखते हैं ना, जब माउंटेन के स्लोप्स पे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे जो वेजिटेशन होता है वो भी चेंज होता चला जाता है। अगर आप जैन करने आते हो तो आपको यहाँ पे स्नोफॉल भी देखने के लिए मिलती है। मिस्टर हैरिंगटन ने जब इसको बनवाया था तो 1903 में इसको स्टार्ट किया गया था। सो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ इस पूरे के पूरे माउंटेन रेलवेज को। एंड यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जब दर्जा दिया था 2008 में दिया था। सो क्योंकि इसमें मतलब आप देखेंगे जो कनूह के पास का जो ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है, वो वन ऑफ द हाईएस्ट आर्च गैलरी का जो ब्रिज था वो कहा जाता था। इट ऑल्सो हैज़ द हैड द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल उस समय जब कंस्ट्रक्शन हुआ करता था, अभी नहीं, बट या यहाँ पे भी हमारा हॉल है अराउंड 10-15 मिनट्स का। सो आप चाय ले सकते हैं, लाइक वॉट एवर यू विश टू। आते समय भी आई थिंक यहीं पे हम लोग काफ़ी देर के लिए तो खाते हैं चाय वाय कुछ। Some good tea and कुछ पकोड़े, चाय पकोड़े, लाइक घर की भी याद आ गई, but then it's very beautiful. और इस ग्लास सीलिंग पे यानी कांच की छत पे हल्की हल्की सुनाई देती हुई रिमझिम बारिश की आवाज के साथ हम लोग छोटे छोटे रेलवे स्टेशंस को जैसे कि सलोगरा को क्रॉस करते हुए पहुंचते हैं। इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए शाम तो ढल गई है, कुछ खाने का फिर से मन कर रहा है, तो हम लोग पहुंच जाते हैं एक और रेलवे स्टेशन पे जहाँ गर्मा गर्म चाय, पकौड़े और बहुत सारे स्नैक्स मिल रहे होते हैं। It's 5:42 right now. हम पहुंच चुके हैं बड़ोग। बड़ोग के पास से बना हुआ वो जो ब्रिज था वो सबसे टनल को बहुत बड़ा टनल था। डिपार्टिंग फ्रॉम यहाँ और बड़ोग के पास से निकलने वाली ये टनल सबसे जो है बड़ी टनल है, लॉन्गेस्ट टनल, जिसमें हम 3 मिनट तक रहते हैं। 1.1 किलोमीटर लॉन्ग टनल। और ये है हमारी बॉलीवुड लाइफ जो आपको इस ट्रेन में जीने के लिए मिलते हैं। वैसे आप लोगों को पता है कौन सी 2 मूवीज हैं जो इस जो रूट है उस पर शूट हुई हैं? 2 का नाम जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। यार
क्या तो शांति है और चिड़ियों की सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है। ज़रा आप लोग भी सुनिए। तो चलो एडवेंचर लवर्स, हॉप अबॉर्ड, फिर से आगे की ओर चलते हैं ट्रेन की विसलिंग के साथ। इन पहाड़ियों में आप लोगों को तो पता ही है सनसेट कितनी जल्दी हो जाता है। वैसे ये तो मुझे देखने के लिए मिला ही नहीं, बस ट्रेन कर्व्स पे कर्व्स लिए जा रही थी क्योंकि मौसम इतना फॉगी, इतना हेजी हो रहा था। बट नीचे आने पे मौसम काफ़ी साफ हो गया क्योंकि हम अब थोड़ा सा ऑल्टीट्यूड कम हो चुका है ना, इसलिए। Hi. And Rednish. Hi. Hi. They got married like 9 months ago. Yeah. Yeah. So how was your trip? It was wonderful. I was expecting snow, but I didn't get nothing. But all in all, I wanted to visit a hill station, especially mountains and green. I find quite peaceful. It was all in all good. Exactly. But even without snow, it's a good Yeah, place. it's good place. Right? Very nice people. Very nice people. Yeah. And did you enjoy the train? Yeah, The of toy course, train? even I came from the train also. Ah, same I here. took the same train and Same here, same here. Some people are for train only. Like we have the other medium. Not every people is made for the mountains. So है ना? Exactly. yes. You are not the one. Yeah, I'm not. The one. Same I here. puke every time. So. I know. Train is the best. Yeah, Train so journeys are the best. Good sceneries and so Exactly, everything is exactly. good. संजिता, how was yours? आपकी कैसी थी? बहुत अच्छी थी. Enjoy किया आपने? चलो ठीक है. अच्छा bye. Yeah, follow Ruchi, guys. Thank you so much. Them as I already told you like in the last vlog में जब मैं आई थी, it's a train of romance sort of. So we met another couple here. So like we did like So I met a couple. They were from England like when I was coming here. Yeah. So they were like 50 plus. So I met them and they were enjoying it. They were calling it very romantic. Most people find this thing also as an itinerary. Exactly, Like, this is a good part exactly. of the journey when you Exactly. go So to they were like, It can be a it's good so adventure romantic also. to be here on this train and they are 50 plus. मैंने कहा आप ये stage पे हो, उसके बाद भी they are saying कितना romantic है ये train journey. So yeah, it's wonderful to meet them. Bye. It's 7:34 और हम लोग 8:10 पर पहुंच जाते हैं फाइनल रेलवे स्टेशन जो कि हमारा होने वाला है कालका रेलवे स्टेशन। इतनी रात की जब पहाड़ों में शांति में ट्रेन गुजर रही हो तो इसका एक्सपीरियंस ही अलग होता है। 8:10 पे हमें पहुंचना है हमारी फाइनल रेलवे स्टेशन कालका, जिसको कि हम बिफोर टाइम पहुंच जाते हैं। और हम लोग अब पहुंच चुके हैं कालका रेलवे स्टेशन। गोइंग टू गेट डाउन एंड मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट जर्नी में। सो गाइज फाइनली यर बिफोर टाइम 8:10 वैसे हम लोग यहाँ पहुँचते हैं बट 8 बजे हम लोग पहुँच गए हैं तो बिफोर टाइम आए हैं यहाँ पे एंड फाइनली एट कालका रेलवे स्टेशन। सो द जर्नी हैज़ बीन कम्प्लीटेड। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा बिकॉज यहाँ से उसके बाद एक नई जो है वो जर्नी स्टार्ट होने वाली है। व्यूज़ थे वो एकदम मैजेस्टिक थे, मतलब जितना कहा जाए उतना कम है। तो बस आप बहुत प्रेशर चेंज और ऑल्टीट्यूड चेंज होता है तो कानों में कैसा लगता है, तो वही वाला भी मेरे साथ हुआ है फिलहाल। बट या इट वॉज एन अमेजिंग वन। सो आई होप यू एंजॉय द जर्नी और इस जर्नी को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।
Take care of yourself, take care of your family, spread happiness, be positive. This is Radioactive Ruchi signing off from Kalka railway station. तो मेरी एक और सोलो ट्रैवल की कहानी ख़त्म हुई। तो यार दोस्तों, जितने लोग भी सोच रहे हैं, लड़की हो चाहे लड़के हो, आइए कालका शिमला रेलवे वेलकम्स यू और मेरी कहानियाँ भी वेलकम यू। तो देखिए एक सोलो ट्रैवल की जर्नी कैसी होती है, ये देखो मैंने सुबह पैक कराया था मैकडॉनल्ड्स और ट्रस्ट में भी फ्रेश था, तो बस हाथ वाथ मैंने सैनिटाइज़ करे और अब मैं खा रही हूँ क्योंकि इतनी ठंड हो रही थी और मैं इतनी थक चुकी हूँ कि मेरा बाहर जाके कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। यही होता है सोलो ट्रैवल का स्ट्रगल यार, कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके साथ आपको एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ नई कहानी के साथ मिलेंगे आपसे, एक नई कहानी के साथ एक नई जगह। तब तक के लिए गुड बाय।